सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया। जस्टिस याही आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया ही होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रोसिक्यूटर्स रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ले। तमाम अदारे इलेक्शन कमीशन की मामनत करें। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला है। सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। इनका कहना था कि हफीज शेख इस्लामाबाद से जीतेंगे। बाकी सीटों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बातचीत चल रही है। इसका फैसला भी आज शाम तक हो जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम फ्रीकैन की बात सुनी गई। फैसला खुशाइंद है। खुफिया राय शुमारी ताक़यामत नहीं है। इलेक्शन सेनेट इंतखाबात में वोट की निशानदही हो सकेगी। इमरान खान हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ओपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। लोग करप्शन के लिए बाहर नहीं निकलते। करप्शन के हक में जो है उसमें कभी नहीं निकलेंगे। आवाम चाहती है कि करप्शन से जान जल्द छूट जाए। ऐसा कहना है सेनेटर फैसल जावेद का। आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक राय का फैसला 1-4 की अक्सरियत से दिया। जस्टिस याही आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे और इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी भी बनाएगी। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात और जो है ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पे हमारे नुमाइंदे नवीद रिजवी साहब मौजूद हैं। नवीद साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये आइन और के मुताबिक है। आइन में या तो पहले तरमीम की जाती है, उसके बाद ओपन बैलेट का जो सिलसिला था वो होना था शो ऑफ हैंड के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील को मुस्तरद करते हुए ये फैसला दिया है कि जी सीक्रेट बैलेट के जरिए जो है अब सेनेट का इलेक्शन होगा। जी, ये भी बताइएगा कि ये सेनेटर फैसल जावेद कह रहे हैं कि खुश आइंद है ये फैसला, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अपोजिशन के लिए तो ये फैसला खुशाइन है, लेकिन हुकूमती जो अरकान है वो इससे काफी नाखुश हैं। वो उनकी अपनी राय है। वो कहते जी ये फैसला जो है वो हमारे हक में तो नहीं आया, लेकिन हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम करते हुए सीक्रेट बैलेट के जरिए ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया नवीद रिजवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया है। जस्टिस याही आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इंतखाबा इलेक्शन जो है खुफिया होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इलेक्शन इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अभी आपको बताएं अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा है कि जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शिनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत अहम है। बैलेट पेपर की सीक्रेसी खत्म नहीं, इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजिम है। राय का इख्तलाफ सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए।
शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन धांधली ज़दा सिस्टम की हामी है। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। इमरान खान मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में सेनेट इंतखाबात पर पैसा इस्तेमाल होता रहा है। इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात से पैसे का अमल दखल ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि खुफिया बैलेट दायमी नहीं है। शिबली फराज का कहना था कि वक्त का तकाजा और है और ज़मीनी हकाइक और हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त है कि इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। पुराने पाकिस्तान में हर चीज़ पैसे के जोर पर होती है। हम चाहते हैं कि अदारे आज़ाद हों। उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट जिनको मिले वो ही हमारे उम्मीदवार हैं। हर चीज़ और हर शख्स पर नज़र है। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त रिहायशी सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौद की ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
राइडर की सहूलत, कैप्टन का फायदा, पहले से ज्यादा। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। राइडर की सहूलत, कैप्टन का फायदा, पहले से ज्यादा। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4-5। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया ही होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद खान मदनी मौजूद हैं, रहनुमा PTI हैं। बहुत शुक्रिया मदनी साहब वक्त के लिए। मदनी साहब, क्या कहेंगे, आपको नहीं लगता कि आप लोगों के खिलाफ फैसला आ गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरे साहब। गुजारिश है कि जो PTI की गवर्नमेंट है, इसने तो जो है, अब बदकिस्मती ये है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मोहतरमा ने और नवाज शरीफ एंड कंपनी ने जो फैसला किया था कि जो खुफिया राय शुमारी नहीं होगी, शो ऑफ हैंड्स होगा और सारा, और वो उन्होंने उससे वो राय फरार इख्तियार कर ली। और ये काम जो है, ये इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है करना चाह रही थी कि जो है ओपन जो है शो ऑफ हैंड के जरिए हो, ताकि जो जमीर फरोशी का बाजार जो है हमने हर दफा देखा है वो जो है उसका खात्मा हो सके। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो आज फैसला दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और फिर भी हम जो है हर दो सूरतों में इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है इस चीज को इंश्योर करेगी। मदनी साहब, ऐसे लग रहा है कि जिस तरह आप लोगों की गवर्नमेंट जो है कुछ जो है डरो खौफ का शिकार है सेनेट इंतखाबात को लेके, क्या ज़मीनी में ऐसे रिजल्ट सामने आए इस वजह से ये खौफ है? नहीं, देखिए मैं नहीं समझता इसमें खौफ है। बहरहाल अंदेशे तो होते हैं ना जी इसमें, जो मतलब आपको पता ही है, जो हम चाह रहे थे कि निप द इविल इन द बड, मगर ये है कि वो अंदेशे होते हैं और PTI जो है अब दूसरे तरीके से अपने जो हमारे PAs हैं, MNAs हैं, उनके जो है वो दूसरी लाहे अमल से हम इस चीज़ को वो करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह ताला PTI जो है बड़े फ्लाइंग कलर्स के साथ इंशाअल्लाह ताला सेनेट का इलेक्शन जीतेगी। आपको क्या लगता है मदनी साहब, फैसला ठीक आया है? मैं समझता हूँ कि जो है, मैं चूँकि खुद भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो पहला जो लॉ था उसको प्रिवेल किया है उन्होंने, वो कंटिन्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये ऐसा कोई नहीं मसला। प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने शायद देखा होगा कि वो जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो शोर गुल कर रही हैं और खुलेआम वो जो है सुप्रीम कोर्ट को वो एक धमकी अमेज या इस तरह करके वो कह रही थी कि ये काम जो है अदालतों का नहीं है, ये काम जो है पार्लियामेंट का है। तो मैं समझता हूँ एक ये भी फैक्टर है था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको एक बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान मदनी साहब, आपने हमें वक्त दिया। यही बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रोसिक्यूटर्स रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद भी लेंगे। आपको बताते चलें कि फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया होंगे। अदालत ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि इख्तलाफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
करप्ट प्रोसिक्यूटर से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद भी लेगा। तमाम अदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है कि पाकिस्तान की जीत है। अदालत ने कहा कि सीक्रेसी ताहयात नहीं है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने शफाफ इलेक्शन से मुतालिक हिदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अदालत ने अपनी राय दे दी है, तफसीली फैसला भी आ जाएगा। तमाम फ्रीकेन को सुना गया कि अदालत का फैसला खुश आइंद है। इनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है आई है और मंडियां लगती रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिश थी कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि सीक्रेसी ताहयात नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के आईनी के तहत अमल की हिदायत की है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने शफाफ इलेक्शन से मुतालिक हिदायत जारी की। मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला पाकिस्तान की जीत है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अदालत ने अपनी राय दे दी है, तफसीली फैसला भी आ जाएगा। तमाम फ्रीकेन को सुना गया। अदालत का फैसला खुशाइंद है। इनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है और मंडियां भी लगती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिश थी कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरकान के लेन देन मामलात को ख़त्म करने के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अदालत ने मुकम्मल खुफिया राय दही का असूल नहीं माना। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करे। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फैसला किसी की हार जीत नहीं, आइन के मुताबिक है। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत कराना ही हमारा मौक़िफ़ था। आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमती तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट फैसले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दरख्वास्त यही थी कि सेनेट इंतखाबात कानून के मुताबिक होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिसके हम मुतासरीन हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में इमरान साहब गले मिल रहे थे, खुशियां मना रहे थे। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्शन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना बाकी है। कुछ बात करेंगे महलिक वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से 36 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,896 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,81,365 होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तदीद अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,392 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,72,054, सिंध में 2,58,266, खैबर पख्तूनख्वा में 72,424, बलूचिस्तान में 19,049, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956, इस्लामाबाद में 44,373, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,243 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 89,90,176 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,338 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,46,371 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। वाह कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त रिहायशी सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौत की ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रो में। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने ज़म्न में कहा है कि 1 मार्च से जिला मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक कोरोना के हवाले से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है, जिसकी वजह से जिला भर के तमाम तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जिला के तमाम शादी हॉलों और मुनक्किदा होने वाले तमाम अवामी इज्तिमात को भी आइंदा 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जो है लॉकडाउन का नफाज इंतहाई ज़रूरी है। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जहलम के नवाही गांव नंदना का दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नंदना के नवाही इलाके में कई किलोमीटर सफ़र पैदल तय किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलते रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नंदना के नवाही इलाके में चश्मे के किनारे बैठ कर गए और चश्मे का पानी पिया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि चश्मे के किनारे बैठना से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हुआ हूँ। चश्मे का पानी मीठा और पर तासीर है और ज़िंदगी भर पहाड़ी चश्मों का पानी पीने में भी कभी झिझक महसूस नहीं की। नंदना की तारीखी इलाके को डेवलप करके सियाहती मरकज़ बनाएंगे। नंदना आकर अच्छा लगा, दोबारा भी ज़रूर आऊँगा।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेशा खान को सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपल्स पार्टी की सेनेट के उम्मीदवार परवेशा खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि कागजात नामजदगी में क्या खामियां हैं, हमें मुतमईन करें। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर परवेशा खान का वोट पंजाब से सिंध मुंतकिल हुआ। अदालत ने कहा कि अगर वोट पंजाब से सिंध ट्रांसफर हुआ तो खिलाफ कानून क्या है। इलेक्शन कवानीन के किस शेख के खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत ने कहा कि हम बैलेट ट्रिब्यूनल नहीं रिट के दायरा इख्तियार पर दलाइल देंगे, और अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए टी20 मैचेस के सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त देकर दीगर टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रन्स के ताक़ुब में मैदान में उतरने वाले लाहौर 187 कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर और जेवे डेनली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए तो सारी जिम्मेदारी फखर जमान के कंधों पर आ गई। ताहम फखर जमान ने कराची किंग्स के बॉलर्स के दबाव में आए बगैर बहुत जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की। फखर जमान ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 83 रन की यादगार इनिंग्स खेली। अभी आपको बताएं, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान टाकरा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी नाअहली केसेस में चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि ये पार्लियामेंट का काम है कि इस तरह के मामलात अदालतों पर ना छोड़े। अगर पार्लियामेंट खुद मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का निज़ाम बना ले तो मामला हल हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी नाअहली केसेस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ ऐसी दरख्वास्तें सुनना अदालतों का कितना इख्तियार है। एक वज़ीर खारजा को हमने नाअहल करार दिया, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। ये पार्लियामेंट का काम है कि इस तरह के मामलात अदालतों पर ना छोड़े। अगर पार्लियामेंट खुद मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का निज़ाम बना ले तो मामला हल हो सकता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुरानी इंतकाल कर गए। सीनियर अदाकार एजाज दुरानी तवील अरसे से बीमार थे। इनकी नमाज जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। एजाज दुरानी ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एजाज दुरानी ने फिल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार भी अदा किया था। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौदगी ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर हमारी ख्वाहिश ये है कि ये इदारा जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है और उसके जो ज़ेली इदारे हैं, जो उसके एसोसिएटेड इदारे हैं, उसके साथ जो यूनिवर्सिटी है जो उसकी ओवरसाइट वाली है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लेवल पे काम करें कि एक काबिल मुल्क जैसे कि पाकिस्तान है और हम में कैपेबिलिटी है कि दारुल खिलाफे के अंदर एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट जब मौजूद हो तो उसकी जो लेवल ऑफ फंक्शनिंग है वो 99% पर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया, आपका जो सर्वे हुआ
PMC نے جو کیا اسکول آف ڈینٹسٹری کا، اس میں اسی قسم کے آپ کو مارکس اور ریمارکس دیے گئے ہیں، اور آپ کے فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکشنز کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی آپ سب کی مدد سے۔ کوئکلی 2 باتیں کر دوں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن، جس کو پہلے ہم PMDC بولتے تھے، اس کو امپروو، انہانس، اپ گریڈ، ماڈرن دور میں لانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹس ایٹ دا پوائنٹ آف انٹری، ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن اینڈ ایٹ دا پوائنٹ آف ایگزٹ، دنیا میں کسی کے مقابلے پہ ہوں، ان کے ہم پلہ ہوں، کسی طرح سے پیچھے نہ ہوں۔ دنیا آگے جا رہی ہے تو ہم نے کسی صورت بھی پیچھے نہیں رکھنا۔ آپ سب لوگ جب گریجویٹ کریں گے، آپ سارے لوگ ایک انٹرنس ایگزام دے کے آئے ہیں، دیا نا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ صرف اتنا مقصد تھا کہ 5 یا 4 سال کی جو ہم تعلیم اور ریگرس تعلیم کے میں آپ کو ڈال رہے ہیں، اس کو ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ بچے اس قسم کی ریگرس پڑھائی کر سکتے ہیں، کیا ان کی ایکیڈیمک اچیومنٹ اس وقت تک ایسی ہے کہ یہ سہار لیں گے۔ اس کا آنسر ہمیں یس مل گیا آپ کے ریزلٹس کے ذریعے۔ اب آپ پڑھائی شروع کریں گے، آپ کے ایگزامز ہوں گے، آپ کی یونیورسٹی آپ کو ایویلویٹ کرے گی، لیکن آخر میں جب آپ سب پڑھ لکھ چکیں گے، ہم ایک اور چیک آپ سے چاہیں گے، وہ ہے NLE۔ اس سے خدا کا واسطہ نہیں گھبرائیے گا۔ جس بچے نے، جس نوجوان نے، خاتون نے، بچہ نہیں میں کہنا چاہتا، آپ ماشاءاللہ ایڈلٹس ہیں، آپ نے، جس کسی نے دیانتداری سے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، وہ حلوے کی طرح اس امتحان کو پاس کرے گا۔ ٹھیک، ہم صرف یہ جانچنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک بیس لیول سے اوپر ہیں، اس سے پہلے کہ ہم معاشرے سے کہیں کہ دیکھو یہ ہمارے نوجوان ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ہیں، ہم ان کو اسٹیمپ آف اپروول دیتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ آپ کا علاج ٹھیک کریں گے، اور دنیا دیکھے گی اس بات کو۔ اور مجھے امید ہے کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، دوسرے ممالک ہیں، میں بہت زیادہ پرومس نہیں آپ کو کرنا چاہتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہو سکتا ہے دیگر ممالک میں اسٹینڈرڈائزڈ ایگزام کی وجہ سے آپ کو کچھ آسانیاں پیدا ہوں۔ سو یہ تو تھا PMC کے بارے میں۔ ایک اور چھوٹا سا ذکر کر دوں آپ کے اپنے ادارے کے بارے میں۔ دیکھیے، ڈاکٹر پروفیسر رضوان نے ذکر کیا اکاؤنٹیبل سسٹمز کا۔ ہر وہ سسٹم جس سے کچھ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، جس سے سوال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کیسے چل رہی ہے، کیسے نہیں چل رہی، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس اکاؤنٹیبل سسٹم کو بنانے کی خاطر کہ جو MTI کا ابھی آرڈیننس اور بعد میں ایکٹ آئے گا، اس سے بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کو اونچا اڑائے گا، آپ کا ادارہ بہتر طور پہ چلے گا، آپ کو جو ریسورسز چاہیے وہ بہتر طور پہ ملیں گی، اور آپ سب اس سے بہتر پروفیشنلز بن سکیں گے۔ آخر میں میری دعا ہوگی آپ سب کے لیے کہ آپ جو یہ مبارک قدم آپ آج رکھ رہے ہیں، اس میں آپ سے دنیا کو، آپ کے مریضوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، معاشرے کو فیض حاصل ہو، سچ میں فیض حاصل ہو، اور آپ سے فائدہ اور بینیفٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو نہ ہو، دنیا بھر کو، انسانیت کو ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کو بیسٹ وشز اور پریئرز کے ساتھ اس پروفیشن میں داخلے کی مبارک دیتا ہوں۔ آپ کے والدین کو بھی۔ نارملی تو میرے خیال وائٹ کوٹ سیریمنی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب پیرنٹس بھی ہوں، ایک وہ جوائنٹ موقع ہوتا ہے، لیکن چلیں کووڈ نے کچھ معاملات تبدیل کر دیں، تو پھر بھی I'm sure کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ورچولی، اور آج اس کے بعد شام کو آپ ان کو ایک اپڈیٹ دیں گے۔ تو آپ سب کو، آپ کے اساتذہ کو مبارک ہو۔ اگین آئی تھنک وی شوڈ ریکگنائز، اچھا قدم رکھنے والے جو ہیں ان کو ہمیشہ ریکگنائز کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے ڈاکٹر انصر، آپ نے ایک بہت مبارک چیز کا، جسے کہتے ہیں، پہلی بنیاد رکھی تھی، اور یہ آج آپ کے سامنے ہے۔ تو آئی تھنک آپ کو تو آج خصوصاً بہت اسپیشل قسم کی مبارک جو ہے وہ ڈیزرو ہوتی ہے۔ اگین آئی تھنک وی مسٹ آلویز، اب آئی تھنک اگر ممکن ہوتا آج پروفیسر جاوید کو بھی بلاتے، لیکن بہرحال چلیں ان کو بھی ہم شکریہ ادا کریں گے ان سب کے بہاف پہ۔ بہت شکریہ۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی،
आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पालेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बात बानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। वाह। कि मैं भी निगाह खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट। वेलकम बैक और बुलेटिन में अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। लाहौर काहना के इलाके की में बाअसर अफराद का अगवा करके नौजवान पर शदीद तशद्दुद मुल्जिमान ने कार्रवाई न करने की शर्त पर मुग़वी को घंटों तशद्दुद के बाद छोड़ दिया। काहना के नवाही गाँव वदू की में बाअसर अफराद ने आसिफ और इब्रार वगैरह ने मेहनत कश को मामूली झगड़े के बाद चौधरी की चक्की से गन पॉइंट पर अगवा करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और मुल्जिमान शदीद तशद्दुद करते रहे। अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कीमतों को कंट्रोल रखने और आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने की हिदायत के बाद तहसीलदार शक्करगढ़ और स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट शक्करगढ़ ज़हीर अहमद जट का शक्करगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में छापा। आवाम को मार्केट रेट से ज़ायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना। इस मौका पर तहसीलदार शक्करगढ़ और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना था कि किसी दुकानदार को मार्केट रेट से ज़ायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने की इजाज़त ना दी जाएगी। जिस दुकानदार ने भी आवाम से ज़्यादती करने की कोशिश की, इस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मेंशनाबाद में फर्नीचर की दुकानों में आतिशज़दगी, लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अरसा दराज से खराब है, जिस वजह से मौका पर ना पहुंच सकी। मेंशनाबाद के नवाही इलाके रशीद कोट के करीब फर्नीचर मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। आग ने देखते ही देखते दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि मार्केट में पड़ा लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। जाम के चीमा पेट्रोलिंग पुलिस की बगैर लाइसेंसी असला रखने वाले समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। दौरान नाकाबंदी 2 मुख्तलिफ गाड़ियों से दौरान चेकिंग 2 अदद क्लाशनकोफ बम गोलियां बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मोटरा के इलाके नहर मोटरा पुल में पर जाम के चीमा पेट्रोलिंग पुलिस के ASI वसीम अहमद मोहम्मद फैसल ने अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी कर रखी थी। दौरान तलाशी 2 मुख्तलिफ गाड़ियों से बगैर लाइसेंसी 2 अदद क्लैशनकोफ और बिमा 165 गोलियां बरामद करके मुल्जिमान उस्मान सकीना कम्बा कॉलोनी मरीद के और सरवर गुज्जर सकीना को सियालकोट हुए गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिए। अभी आपको बताएं, जिला पुलिस की पतंग माफिया के खिलाफ ड्रोन कैमरे से कार्रवाइयां जारी। दर्जनों अफराद गिरफ्तार, हजारों पतंगे और केमिकल टूरें बरामद कर ली गई। तर्जमान जिला पुलिस सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी की हिदायत पर जिला भर के SDPO और SHO का पतंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी और सियालकोट पुलिस ने खूनी खेल पतंगबाजी की रोकथाम के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है।
बुलेटिन के इख्तिताम में बात करेंगे कि जैकबाबाद में USAID के ताउन से अरबों रुपए से तामीर होने वाली जिम्स अस्पताल का तो इसके डायरेक्टर को हटाने के लिए दिए गए इश्तिहार के बाद लोगों ने मेरिट पर डायरेक्टर को भर्ती करने का मुतालिबा कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त हम मौजूद है प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर हमारे साथ मेहरान सोशल फोरम के चेयरमैन अब्दुल अजीज हमारे साथ कुछ रोज पहले प्रेस क्लब जॉन जैकब पे हुई थी। आए उनसे जानते उनका क्या कहना था हवाले से। सर आप ये बताएं, कुछ रोज पहले प्रेस क्लब हुई थी जॉन जैकब गुरुद्वार में, क्या हुआ, क्या मामला हुआ, इसके हवाले से? हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी वजह ये थी कि जो अपना गौरों की जानिब से USAID की जानिब से जो जैकबाबाद की गरीब आवाम के लिए या खुसूसन जो हमारे बलूचिस्तान की आवाम है उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट दिया गया। हम चाहते हैं कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो ये डायरेक्टर की पोस्ट है, जो आपका अपना एक्ट है जिम्स एक्ट 2013, उस पे जो है अमल करते हुए इस पोस्ट पे जो है उसको जो है तैनात किया जाए, उसकी अपॉइंटमेंट की जाए जो डिज़र्व करता हो, जो है अपना मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें उनका एक्सपीरियंस हो और जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके जिम्स के एक्ट के तहत उस पर पूरा उतरता हो। और हमने ये भी गुजारिश की थी कि इसके लिए अगर आप पाक आर्मी के किसी भी रिटायर्ड ऑफिसर को तैनात करेंगे तो फिर ये होगा कि जैसे अपना पहले जो अपना यहाँ हमारे जैकबाबाद में जो है रिटायर्ड पाक आर्मी के ब्रिगेडियर थे, तो उस वक्त जो है जिम्स बाकायदा जो है सही उसमें काम हो रहा था, लोगों को जो है इलाज की तमाम जो सहूलियात थी वो फराम थी। लेकिन उसके बाद जो है अपना जैसे तगड़ को जो है अपना उन्होंने अपना अपॉइंट किया, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंशन दी। तो आप जानते हैं, आपकी मीडिया जानती है, सारी जो शहर की तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि इतना बड़ा इदारा लेकिन इलाज की कोई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई ठीक है, आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया हम आपको अपना इस एडवर्टाइजमेंट पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये भी हमारी साथ साथ गुजारिश होगी कि काइंडली जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट में 2013 एक्ट के हवाले से जो बात की है, अगर उस पर कोई पूरा उतरता है तो आप उसको अपॉइंट के, ऐसा ना हो कि सिर्फ 20 ग्रेड का कोई अगर डॉक्टर हो, अगर आप उसको जो है दोबारा जो इस बड़े इदारे का जो है अपना वो डायरेक्टर मुकर्रर करेंगे तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि भाई जो अपना बात तो वही होगी कि भाई अगर तगड़ गया कोई और आया, तो हम तो ये नहीं चाहते हैं कि तगड़ के हम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि ये जो इदारा है ये बहाल हो और जो जैकबाबाद और अपना ठुल गड़ी खैरो या बलूचिस्तान की जो अवाम है उनको सही जो है इलाज की तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराम हो, ना कि ये कि एक फॉर्मेलिटीज़ को जो है पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी, उनका ये कहना है कि जिम्स को बहाल किया जाए जैसे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जाहिद करल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशियन न्यूज़। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। अपने कांधे पे आंसू बहा के आई। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाह खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज़ पर। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल,